छात्रों नमस्ते। आज अपन कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल में पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पर्यावरण। तो सबसे पहले ये आता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी कि इन सबने इस जीवित प्राणी को चारों तरफ से क्या कर रखा है? घेर रखा है। तो ये सभी क्या हो गए? हमारे पर्यावरण के अंग हो गए। अब है पर्यावरण के प्रमुख घटक। पर्यावरण के प्रमुख घटक हो गए प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है कि जो प्रकृति के द्वारा बने गए हैं, यानी कि इनको मानव ने नहीं बनाया, ये प्रकृति के द्वारा अपने आप बने हैं। जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन से घटक आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक सबसे पहले है जैवमंडल, इसके बाद में है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल, और चौथा है वायुमंडल। यानी कि ये सभी प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कहते हैं। देखिए जैवमंडल, यानी कि जैवमंडल यानी कि जहां पर जीवन संभव होता है, यानी कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु आपस में मिलकर जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और जहां पर जीवन संभव होता है उसे कहते हैं जैवमंडल। यानी कि तीनों चीजें, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने पर यहाँ पर सभी का क्या जीवन संभव होता है, यानी कि यहाँ पर जीवन संभव है। यदि इन तीनों में से किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसके बाद में जैसे जैवमंडल में पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी किसमें आते हैं? जैवमंडल, क्योंकि इनके अंतर्गत जीव पाए जाते हैं। जलमंडल, जहां पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल यानी कि स्थलमंडल यानी कि भूमि को क्या कहते हैं? एक तरह से स्थलमंडल, यानी कि स्थलमंडल के ऊपर, स्थलमंडल जो होता है इसके अंदर जैसे भूमि जिस पर अपन रहते हैं वो क्या है? स्थलमंडल। फिर है वायुमंडल, यानी कि हमारे चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद में है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण, देखिए मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण का होता है जिसकी गतिविधि और रचनाएं मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। जैसे सड़क, इमारतें, कारखाने आदि, यानी कि इन सभी को मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे यातायात के साधन चलते हैं सड़कों पर, सड़कों को मानव के द्वारा बनाया जाता है। इमारतें, आज हमारे आसपास बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं इनको बनाने का कार्य भी मानव के द्वारा किया जाता है, और पार्क या उद्यान इनको भी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अब है प्राकृतिक पर्यावरण की दो परिस्थितियां हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की दो परिस्थितियां हैं, एक तो है जीवीय
और एक होती है अजीविय। जीवीय का मतलब होता है जिसके अंतर्गत जीव पाए जाते हैं, जैसे एक तरह से सजीव भी कह सकते हैं और इसको निर्जीव भी कह सकते हैं। यानी कि जिसके अंतर्गत जीव पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, तो इनको क्या कहते हैं? जीवीय, यानी कि इनके अंतर्गत जीव पाए जाते हैं। अजीवीय जिसके अंतर्गत जीव नहीं पाए जाते, जैसे भूमि, ये क्या है? एक तरह से निर्जीव है। ये चौक है, ये भी क्या है? निर्जीव है। इसके अंतर्गत भी क्या नहीं पाया जाता? जीव नहीं पाया जाता। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण के बारे में इसके बारे में बताया जाता है कि पर्यावरण को हमको किस तरह से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। अब है पर्यावरण में एक चीज और है कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट की शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? पर्यावरण और एनवायरनमेंट के शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोमेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि पड़ोस। जिसका क्या अर्थ होता है? पड़ोस। यानी कि इस वातावरण के अंदर, इस पर्यावरण के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर आधारित यानी कि आश्रित रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, यानी कि किस तरह से आधारित रहते हैं? जैसे पेड़ पौधे हमको सांस लेने के लिए कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इसी तरह मानव भी एक दूसरे पर आश्रित होता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। तो इसी तरह पौधे हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो एक दूसरे के सांस लेने के लिए, मानव हो या जीव को सांस लेने के लिए पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस तरह पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। आज पर्यावरण के बारे में आज अपन ने इतना पढ़ लिया कि पहला पार्ट जो अपना पूरा हो गया, कल दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।